अगला प्रश्न हमारा E इज इक्वल टू 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी r के साथ परिवर्तन होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है V प्रोपोर्शनल टू 1/r, सेकेंड है V प्रोपोर्शनल r, थर्ड है V प्रोपोर्शनल 1/r² और लास्ट है V r पर निर्भर नहीं करेगा। तो जब E की वैल्यू 0 होगी तो आप इसका जो करेक्ट आंसर पहले ये जो होगा वो फोर्थ होगा। किस तरीके से, तो ये एक अगर आप स्फीयर माने तो स्फीयर के भीतर चार्ज इसके बाहर है तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है और इसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। यानी कि जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, r पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, दो प्लेट जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, छोटी दूरी d पर एक दूसरे के समांतर रखी है, उन पर क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है, प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए क्या होता है कि आपने ये पढ़ा होगा कि जब दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस आवेश है और एक पर माइनस आवेश है, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है ई की वैल्यू होती है क्या होती है, क्यू अपॉन में अपसाइन नॉट होती है। तो क्यू अपॉन में अपसाइन नॉट होती है और जो सिग्मा अपॉन में अपसाइन नॉट होता है और सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बाई ए। तो यहाँ पे जब इसको रिप्लेस करेंगे तो ई की जो वैल्यू आएगी क्यू अपॉन में ए अपसाइन नॉट। तो ये इसका क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट को 9th क्वेश्चन है, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात है। तो इसका क्या है कि ऑप्शन जो है वो फोर्थ सही है। और किस तरीके से उसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, तो हमें क्या क्या गिवन है, R1 R2 की दो चालक गोलों पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व वो क्या है, समान है, यानी कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 है। अब जो है हमें ई की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r² होती है। और क्यू जो है अगर पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होगा, यानी कि क्यू की वैल्यू सिग्मा ए होगी। और जब गोला है तो गोले के लिए जो एरिया होगा क्या होगा, एरिया जो होगा 4 पाई r² यानी r1² और सिग्मा, ये क्यू की वैल्यू है। तो सिग्मा ये क्यू है जो फर्स्ट केस में होगा। तो वैसे ही क्या होगा कि E1 की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह पे 4 पाई r1² सिग्मा और अपॉन में r1²। सेकेंड केस में जो E2 की जो वैल्यू होगी, E2 की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r2² सिग्मा अपॉन में r2²। r2² से r2² कैंसिल, यहाँ पे r1 से ये कैंसिल। देखिए आप जो बची क्वांटिटी है वो सेम है, यानी कि E1 और E2 का रेशियो क्या होगा 1/1। तो ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घन के एक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखा है, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो क्या होगा, घन जो है, घन पे एक कोने पर जो आवेश रखा है, तो ये घन का एक कोना आप चूज कर लें। तो यहाँ पर अगर आपने एक चूज किया है तो इसका जो शेयरिंग है इस घन में वो क्या है, थर्ड है। यानी कि ये इस आवेश का जो इस घन में जितना भाग आएगा वो होगा 1/8। यानी कि अगर टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्यू फाई जो है वो क्यू बाई अपसाइन नॉट होगी, और एक घन में इसका जो शेयरिंग होता है 1/8 होता है, तो इसलिए इसका क्या होगा, फाई की वैल्यू क्यू अपॉन में 8 अपसाइन नॉट होगी। तो इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो यानी उसमें जो नेट चार्ज होता है वो क्या हो जाएगा 0। तो नेट चार्ज 0 होने की वजह से वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी 0। तो इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर क्यू आवेश रखा है, यदि गोले के भीतर गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दे, तब क्या होगा, गोले से जो पृष्ठ वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्यू अपॉन में 2 अपसाइन नॉट। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या है कि किस तरीके से, ये अगर फर्स्ट केस में बात करें फाई की वैल्यू, फाई बराबर जो होगी वो क्यू अपॉन में अपसाइन नॉट होगी। और ये क्या है कि अगर सेकंड केस में बात करें फाई डैश, तो ये क्या होगी क्यू अपॉन में अपसाइन नॉट ही होगी, मगर चार्ज की वैल्यू हम लोग चेंज कर दिए हैं
और चार्ज की जो वैल्यू चेंज हो गई है वो क्या हो गई है, वो आवेश का मान आधा कर दे तो आवेश आधा हो जाएगा, तो फर्स्ट का आधा हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई जो है, फाई डैश जो है, ये अगर ये टर्म देखा जाए तो ये कितना है 1/2 फाई, और फाई क्या होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर Q/2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका करेक्ट आंसर है।